गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का 11th का मॉडल सेट जो क्वेश्चन दिए थे, आज वो सभी का आंसर शीट बता रहे हैं। तो सभी कोई ध्यान से समझिए और एक एक करके जो बताते जा रहे हैं वो सभी आंसर को टिक लगाते हुए जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन चालू होता है ALU। पहला क्वेश्चन है ALU। ALU इज यूज्ड फॉर, याद रखिएगा दोस्तों, परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ALU परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। जॉयस्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जॉयस्टिक जो उदाहरण है वो इनपुट डिवाइस का है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉयस्टिक इज एन, जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस? इनपुट डिवाइस। ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ, तो याद रखिएगा 4 बिट बराबर एक निबल होता है। थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का आविष्कार हुआ? तो हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। परम एंड अनुराग। परम और अनुराग क्या है? तो इसको बोलिएगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। 80 को डेसिमल में बदलना है, तो 80 को डेसिमल में बदलने पे, ऑक्टल में बदलने पे जो नंबर आएगा डेसिमल टू ऑक्टल, तो 120। सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है -13 का। पहले 13 निकालिए, 8 कंपेयर लीजिए और 8 में कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 92 हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल निकालना है, सॉल्व कर लीजिएगा। हेक्सा डेसिमल 92 दिया हुआ है, डेसिमल में कितना आएगा? तो आंसर 146। कैलकुलेट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद रखिए MS वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। पूछता कौन सा वायरस है जो मॉनिटर में, जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो मॉनिटर पे रिएक्ट करता है, शो करता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसका नाम होता है ट्रोजन हॉर्स, और यहाँ ट्रोजन हॉर्स अवेलेबल नहीं है। C++ डेवलप्ड बाई, तो याद रखिएगा दोस्तों बजरने स्टॉस्ट्रप। C++ डेवलप करने वाला नाम कौन की है? बजरने स्टॉस्ट्रप। मेन क्या है? तो मेन इज अ फंक्शन। मेन इज अ फंक्शन। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ए को क्या कहते हैं? इसका नाम है कैरेक्टर। क्या बोलिएगा? कैरेक्टर। सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर बी नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चीज को हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। द साइज ऑफ इंट, इंट का साइज, इंट का साइज याद रखिएगा 2 बाइट का। कितना बाइट का? 2 बाइट का। एग्जाम 2023 स्लाइस टी, एग्जाम 4 2023 4 4 4 8, स्लाइस टी 9 और एक एक्स्ट्रा नल, कुल मिला के हो गया 10 बाइट। एवरी C++ स्टेटमेंट इंड विथ, C++ का स्टेटमेंट इंड होता है जिसका नाम है सेमी कॉलन। क्या बोलिएगा? सेमी कॉलन। अब आते हैं 2022 का क्वेश्चन। बहुत बच्चे को बोल रहे थे कि सर कुछ कुछ क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है 2022 में। देखिए ये जो टर्म बना हुआ है ना, चैप्टर आगे पीछे भी हो जाता है, हम छाट छाट के तो दिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे जो पढ़ना रहता है, जो अभी डिक्टेट नहीं करवाए रहते हैं, कुछ क्वेश्चन वैसा भी इंडिकेट हो जाता है। इसलिए आप लोगों को लगता है सर क्वेश्चन नया आ गया, कैसे आ गया? तो जरा देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे? तो इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट मतलब जो मीनिंगफुल डेटा, जो फाइनल आंसर होता है, उसका नाम को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। CPU का पूरा नाम है, तो CPU का पूरा नाम सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मेमोरी क्या है? तो मेमोरी इज मेजरमेंट। मेमोरी को मेजरमेंट करने वाला इकाई, तो याद रखिए बाइट एक इकाई है मेजरमेंट करने वाला। चूज ऑड वन, इसमें से एक गलत ऑप्शन चुनना है। स्पीड, एक्यूरेसी, IQ 0, वर्साटिलिटी। स्पीड एडवांटेज है, एक्यूरेसी एडवांटेज है, वर्साटिलिटी एडवांटेज है, IQ 0 डिसएडवांटेज। बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर पे काम करता है। जब हम लोग डेटा को इनपुट और आउटपुट करते हैं
तो डेटा को इनपुट और आउटपुट करने वाला उदाहरण का नाम को बायोस कहते हैं। तो बायोस किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। हेलो। नेक्स्ट वन कहता है द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ। सबसे पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो माइंड में सेट करिए, कंप्यूटर का जो पहला आविष्कार हुआ है वो आविष्कार आपका सबसे पहला कंप्यूटर जिसका नाम है एबकस। क्या नाम बोलिएगा? एबकस। उसके बाद कहता है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। तीसरा जनरेशन कंप्यूटर जो यूज किया है उसका नाम है थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम बोलिएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। एनालॉग कंप्यूटर टेक्स इनपुट वोल्ट्स एम्पियर, ये सब चीजों के लिए प्रयोग होता है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट वन है पीडीपी 11 VAX। देखिए ये सब कंप्यूटर का नाम है जो वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। और हम लोग पढ़े थे एनिमेशन वगैरह को एडिट करने वाला कंप्यूटर जिसका नाम है मिनी कंप्यूटर। तो इसका आंसर सही होगा मिनी कंप्यूटर। उसके बाद का अच्छा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूजर का भाषा को कंप्यूटर के भाषा में बदलना और कंप्यूटर का भाषा को यूजर के भाषा में बदलना। इसलिए इसका एक और नाम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो बच कौन गया? तो बच जाने वाला जो नाम है उसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या नाम बोलिएगा? वर्ड प्रोसेसिंग। इसके बाद आता है विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा इज ए, तो याद रखिए विंडोज जो है ना, आपको पढ़ाए थे सिंगल यूजर मल्टी यूजर, उसमें विंडोज था। विंडोज के ही बगल में एक नाम आ गया विस्टा। ये जो विस्टा है ना इसका एक वर्जन है, एक टाइप्स है। तो ये जो विस्टा है वो किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा विस्टा जो उदाहरण है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है टू डेवलप अ गुड प्रोग्राम। देखिए ये सब आप प्रोग्रामिंग में सीखना है कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए किस किस चीजों का नियंत्रण रखना पड़ता है। तो इसमें जितना ऑप्शन दिया हुआ है सभी सही है, मतलब आंसर ऑल ऑफ दीज। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो कुछ वर्ड एक्सेल सभी से रिलेटेड फॉर्मेट में भी है। प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म। आप लोग कभी नाम सुने होंगे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब का। तो इस सब में याद रखिएगा कि जिसमें टेबुलर रो और कॉलम होता है उसका नाम को हम लोग कहते हैं स्प्रेड शीट। क्या नाम बोलते हैं? स्प्रेड शीट। कहता है इंटरप्रेटर इज यूज फॉर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे पिट्रो पिट्रोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। याद रखिएगा इसका मतलब होता है ग्राफिकल। पिट्रो पिट्रोलिकल का नाम होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मतलब होता है चित्रकार। ये आगे समझाएंगे जिसका नाम होता है फ्लो चार्ट। क्या बोलिएगा? फ्लो चार्ट। एक नया नाम है रोम्बस। ये सब देखिए अभी पढ़ना नहीं है, ये आपका आगे का कॉन्सेप्ट है जो हम इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। रोम्बस क्या है? तो रोम्बस इज एन एग्जांपल। रोम्बस का प्रयोग फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए। कंपाइल टाइम एरर क्या है? देखिए ये सब क्वेश्चन रहेगा नहीं, 16-17 ही पढ़ा ही नहीं है, आगे का फॉर्मेट है, तब पर भी आंसर समझा दे रहे, टिक लगा के रख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन, कंपाइल टाइम एरर को क्या कहते हैं? तो कंपाइल टाइम एरर का नाम को कहते हैं सिंटैक्स एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? तो रन टाइम एरर होता है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद दिखाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 10 है। उसके बाद 207 को डेसिमल से ऑक्टल में बदलना, कन्वर्ट कर लीजिएगा। 714 को ऑक्टल से डेसिमल बदलना, ये भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। हम कन्वर्ट नहीं किए हुए हैं, कन्वर्ट करके जो आएगा वो आंसर लिख दीजिएगा। अब आते हैं 2020 का क्वेश्चन में। 2020 का क्वेश्चन का कुछ फॉर्मेट है, क्या क्या क्वेश्चन कहता है वो जरा ध्यान दीजिए। कंप्यूटर इज अ, तो कंप्यूटर कौन सा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इज अ ग्रुप ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर, डेटा इज अ ग्रुप ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर। विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, तो याद रखिए ये चारों में वीसीआर है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
which is used for store the data. Memory is used for store the data. Group of 8 bit is 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो 1 बाइट, बाइट केवल आंसर होगा. ग्रुप ऑफ 8 बिट, 8 बिट बराबर 1 निबल, 1 ना रहे तो निबल याद रखिएगा. उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ 1 केबी. 1 केबी बराबर कितना बाइट, तो 1024. 1 मेगाबाइट इज इक्वावेलेंट टू, इसका बोल रहा है कितना के बराबर होता है, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ, तो याद रखिएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. किसके मदद से यूजर और हार्डवेयर के बीच में हम लोग इंटरफेस करवाते हैं, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करवाने वाला नाम को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या नाम बोलिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. विच वन इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर, तो ऑल ऑफ दीज सभी को पता होना चाहिए, तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसका यूज किया, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसका यूज किया उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज सभी का सभी नाम है. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर, इस समय तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए. थर्ड जनरेशन किसका यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ जनरेशन किसका, तो फोर्थ जनरेशन का था माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहली बार लाया 1970 के बाद आया. तो आंसर नंबर ऑल ऑफ एबव, सभी का सभी. फिर बताइए डिजिटल कंप्यूटर काम करने का सिग्नल डिसकंटिन्यूअस, क्या नाम बोलिएगा, डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस का ही नाम को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर. विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो याद रखिए क्रोम. क्रोम जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. 2 MB इज इक्वल टू, 1 MB बराबर 1024, 2 MB बराबर 2048 KB. अब बात आता है लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बताए थे इम्पैक्ट नन इम्पैक्ट, इसका आंसर नन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा. 8 बिट बराबर, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर. विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो LCD याद रखिएगा. उसके बाद विच वन इज नॉट अ हार्डवेयर, इसमें से कौन हार्डवेयर नहीं. हार्डवेयर में जो नाम आ रहा है उसका नाम है आपका कंपाइलर. कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है और कहता है द ग्राफिकल सिंबल रिप्रेजेंट अ विंडो एलिमेंट इज आइकन्स. जो स्क्रीन पे हम लोग छोटा छोटा बॉक्सेस देखते हैं उसका नाम को कहते हैं आइकन्स. तो ये टोटल 26 क्वेश्चन आपको इधर समझा दिए, 2023 का, 22 का, 20 का. अभी हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 1. चैप्टर 1 का आंसर बताने से पहले हम जितना आंसर बताए हैं सभी को इतना आंसर का एक एक करके कॉपी में टिक लगा ले. सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसको टिक लगा ले. जब तक आप इसको, इस वीडियो को पढ़ करके, देख करके टिक लगाइएगा, तब तक हम नया वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे. तो आप लोग अभी देखिए मेरा पहली बार यूट्यूब चैनल से वीडियो देख रहे हैं, तो सभी कोई वीडियो को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. जितना भी अभी हम टेस्ट लेंगे, जितना भी क्वेश्चन आंसर शीट, लगभग मेरा यूट्यूब पे ही सारा का आंसर जाता है. तो सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम क्लास ले आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके. पूरा 11th, पूरा 12th, 2 साल सबसे ज्यादा आपका जितना भी क्वेश्चन होगा आप यूट्यूब पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िएगा, तो आप छूट ना जाए. इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को एक एक करके आंसर सभी को मिलाइए. तब तक हम दूसरा वीडियो बना के फिर भेजते हैं.